राहुल गांधी 2024 की तैयारी में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दक्षिण भारत से वो मध्य भारत में आ गए हैं। गुजरात में भी आए और चुनावी रैली करके वो यहां से चले गए। लेकिन चुनौती बड़ी है, क्योंकि गुजरात के चुनाव ये तय करेंगे कि कहीं कांग्रेस पार्टी पंजाब और दिल्ली की तरह गवा न दे किसी राज्य को। हाँ, जीत के लिए लड़ाई तो है ही गुजरात में, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी नंबर 2 के पोजीशन से भी गुजरात में कांग्रेस को हटा देती है तो ये बहुत बड़ी शिकस्त कहलाएगी। और इसी सियासी औकात की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को पूरी ताकत झोंकनी है, जो दिख नहीं रहा। कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, राहुल तुम थके नहीं हो? भाई और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है। मैं 2000 किलोमीटर चला हूं। 2000, कोई थकान नहीं, एक सेकंड की थकान नहीं। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा राहुल के सियासी जीवन का एक अहम मोड़ है, उसी तरह इस बार का गुजरात चुनाव कांग्रेस के काफी हद तक भविष्य तय कर सकता है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश से दूर रहने वाले राहुल गांधी को महाराष्ट्र से सीधे गुजरात टूर पर आना पड़ा। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हालिया चुनावों में सबसे कड़ी टक्कर दी थी। पिछली बार राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के प्रचार की कमान हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी ने संभाली थी। ये मोदी की गैर मौजूदगी में बीजेपी का पहला चुनाव था, जिसे पाटीदारों की नाराजगी ने बेहद मुश्किल बना डाला और पार्टी पिछले 27 सालों के सबसे खराब प्रदर्शन पर पहुंचकर जैसे तैसे सरकार बना पाई। लेकिन अब न तो राहुल गांधी गुजरात में डटे हुए हैं और न ही पार्टी को हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर की जोड़ी का फायदा मिल रहा है, जो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब कांग्रेस के सामने सिर्फ बीजेपी ही नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर गुजरात में कांग्रेस की जगह लेने की है, ताकि वो बीजेपी के मुकाबले में आ सके। कांग्रेस ने मत आपीने तमारो मत खराब ना करो। आ वक्ते बधी बाजू आम आदमी पार्टी माहौल छे। जो तमारो मत आम आदमी पार्टी ने मली जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार चौक्कस बनशे। कई जानकार मानते हैं कि बीजेपी से भी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए आप है। शायद पार्टी को भी इस बात का एहसास है और इसीलिए वो भी ये मानने लगी है कि अगर इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उसके गढ़ में सेंधमारी कर ली तो फिर काफी देर हो जाएगी। इस तरह गुजरात में कांग्रेस के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, अपने गढ़ में कांग्रेस को जिताना। दूसरी, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के प्रभाव वाले सीटों में बढ़ने से रोकना। इसीलिए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर 21 नवंबर को सूरत और राजकोट पहुंचे। आदिवासी वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस को उनका सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए बीजेपी से सावधान रहने को कहा। देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे ये देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते। क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात? तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा। गुजरात में 27 सीटें आदिवासी बहुल हैं, जिसमें कांग्रेस को बीजेपी पर बढ़त हासिल है।
2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 15 तो बीजेपी ने 9 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी का उम्मीदवार जीता। 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई। दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाकों में केंद्र की तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। इन इलाकों में प्रदर्शन से बीजेपी परेशान है, इसीलिए पीएम लगातार आदिवासी इलाकों की सीटों पर प्रचार के लिए आ रहे हैं। पार्टी कांग्रेस से भी बड़े बड़े वादे कर रही है, जिसमें कांग्रेस के वादे से दोगुनी 20 लाख सरकारी नौकरी देना, महिलाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी, छात्राओं को स्कूटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और 20,000 सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण शामिल है। ये फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत। दक्षिण की तरह उत्तरी गुजरात भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां बीते दोनों चुनावों से कांग्रेस बीजेपी पर हावी है। यहाँ 6 जिलों में विधानसभा की 32 सीटें आती हैं। पिछली बार कांग्रेस को यहाँ 18 और बीजेपी को 14 सीटें मिली थी। राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र में पाटन, मेहसाणा और गांधीनगर में भाजपा मजबूत रही है। वहीं बनासकांठा, साबरकांठा और अरावली में कांग्रेस जीतती रही है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के गढ़ में काफी मेहनत की है। वहीं चुनाव से पहले पीएम लगातार यहाँ विकास परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को पर्सनल टच दे रहे हैं कि अपना नरेंद्र भाई पालनपुर आया था, શું કહેશો? પ્રધાનમંત્રી આયા હતા એવું નહીં કહેવાનું, પીએમ સાહેબ આયા હતા એવું નહીં કહેવાનું, સાહેબ મોદી સાહેબ આયા હતા એવું નહીં કહેવાનું, આપણા નરેન્દ્રભાઈ આયા હતા, શું કહેવાનું? આપણા નરેન્દ્રભાઈ। તમે લોકસભામાં મને ખૂબ મત આપ્યા, મારે એ રેકોર્ડ તોડી નાખવું છે, બોલો તોડશો? गुजरात का इलाका राजस्थान से लगा हुआ है, जहां पर राजस्थान की सियासत का असर देखने को मिलता है। इसीलिए पार्टी ने यहां पर अशोक गहलोत को खास जिम्मेदारी के साथ उतारा है। हालांकि सूरत पहुंचे राहुल गांधी ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी। सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है, जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। बीजेपी इन इलाकों में कांग्रेस को रोकने के लिए इशारों में उस पर मुस्लिम परस्ती का इल्जाम भी लगा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के हुलिये पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी दाढ़ी की वजह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का चेहरा इराक के तानाशाह जैसा लगता है। कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? एक वाक्य वो बताते थे जब कांग्रेस छोड़ कर गए कि वो श्री राहुल गांधी जी को जब मिलने गए तो श्री राहुल गांधी जी हेमंत बिस्वा से अधिक महत्व अपने वफादार कुत्ते को दे रहे थे, उसे बिस्किट खिला रहे थे। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही कर रहे थे कि उन्होंने आपको समय देने की बजाय अपने एक वफादार कुत्ते को महत्व दिया। सवाल यह कि राहुल गांधी पर बीजेपी के इस सधे अटैक का मतलब कांग्रेस को मुस्लिम परस्त तो घोषित करना नहीं है। वजह चाहे जो हो, लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस के गढ़ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। आज तक ब्यूरो।